नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है और निफ्टी इस समय 25,100 के बेहद नजदीक आता हुआ दिख रहा है। जो मेरा आज का फाइनल सपोर्ट था एग्जैक्टली निफ्टी वहीं खड़ा है। मेरा मानना यह था कि 25,100 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए आज एक्सपायरी के लिहाज से, क्योंकि नीचे में यही सपोर्ट बन रहा है। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें ना, तो जितना निफ्टी और सेंसेक्स नीचे दिख रहे हैं, बाजार उतना नेगेटिव है नहीं। फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, 120 पॉइंट नीचे है निफ्टी। इतनी कोई खास गिरावट है नहीं। गिरावट के पीछे के कुछ बेसिक कारण जो दिख रहे हैं मुझे, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक हैं। खैर, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अभी बात नहीं करूंगा। अभी बात करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में। ट्रेंट 9% नीचे है, मॉर्निंग में मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। सेकंड, केन्स टेक्नोलॉजीज 6.5% नीचे है। मोर इंपॉर्टेंटली, ये जिस भाव पे आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये तैयारी कर रहा है बड़ी गिरावट की। जी हाँ, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। स्विगी 5.5% नीचे है। स्विगी को लेकर इंटरेस्टिंग ये है कि स्विगी अभी रिसेंटली ही एफएनओ का पार्ट बना है और जनवरी सीरीज से 4 स्टॉक्स एफएनओ का पार्ट बने हैं। प्रीमियर एनर्जीज, वारे एनर्जीज, स्विगी और बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग को अगर मैं छोड़ दूं तो प्रीमियर और वारे एनर्जीज की तो धज्जियां पहले से ही उड़ी पड़ी थी। स्विगी ने भी उस रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो जैसे ही एफएनओ का पार्ट बनी है ये कंपनियां, अब इन्हें लोग शॉर्ट कर रहे हैं दबा के। अब क्या देखकर कर रहे हैं पता नहीं है। तो निवेशक कहीं ना कहीं अब परेशान हो रहा है। सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात करता हूं। एक क्वालिटी कंपनी है टाटा ग्रुप की। मैंने मॉर्निंग में जो कहा था, मैं एक वर्ड नहीं बदलूंगा अपना। अगर मॉर्निंग में किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय 8% नीचे था, अभी 9% नीचे है। 1% एडिशनल गिर गया है। उस समय मैंने आपसे बोला था कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी ट्रेंट जो है 1,45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे फुल्ली जस्टिफाइड है और गिरावट मैं नहीं देखता हूं। अभी 1,43,600 करोड़ का मार्केट कैप है, वहां से अराउंड 1,400 करोड़ का मार्केट कैप और कम हो गया है, क्योंकि 1% और गिर गया है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, ये स्टॉक 90 के पीई पे आ चुका है। दूसरी बात जिसकी वजह से गिर रहा है वो है Q3 के अपडेट्स में कंपनी ने कहा 17% की YoY आधार पे ग्रोथ है। तो 17% की ग्रोथ कम नहीं होती है, लेकिन ट्रेंड से एक्सपेक्टेशंस 25% की हैं, बाजार की 23% की हैं, क्योंकि ये हाई वैल्यू स्टॉक था, हाई मोमेंटम में भी था। लेकिन बीते एक साल में वो हाई मोमेंटम और हाई वैल्यू तो छीन लिया ना बाजार ने। 300 का पीई था इस कंपनी का, आज 90 का पीई है, तो हो तो चुका है एडजस्टमेंट। अब अगर कोई कंपनी 90 के पीई पे है और 17% की ग्रोथ दे रही है, वो खराब नहीं है। 17% की ग्रोथ वो कंपनी तब दे रही है जब इंडस्ट्री 13, 12, 11% की ग्रोथ दे रही है। तो मेरे को लगता है ये तो आउट परफॉर्मेंस है अभी भी। तो निवेशकों को दूसरे लिहाज से देखना चाहिए इसे, कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, प्लस इनके जो लगातार स्टोर एक्सपेंशन है जो अभी रिसेंटली खुले हैं। देखो, अगर कंपनी ने भी लास्ट क्वार्टर को एक स्टोर ओपन किया है, वो अभी एकदम तो कंट्रीब्यूट कर नहीं देगा हैवी, धीरे धीरे फुटफॉल बढ़ता है, आपको पता ही है। लेकिन वही चीज एक साल में दबाकर जब कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये 17% की ग्रोथ ऑटोमेटिकली 20-22% में बदल जाएगी और ये 4,000 रुपए का भाव आपको नहीं मिलेगा। इस समय जो सबसे नेगेटिव है ना ब्रोकरेज, वो भी 4350 की बात कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आप डरो ना, ये निवेश का मौका है। अब बढ़ते हैं दूसरा, केन्स पे मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूं क्यों है इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप सभी को याद होगा केन्स टेक्नोलॉजीज में सब्सिडरी का फ्रॉड केस आया था एक, जब केन्स टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ी और इसने लो लगाया था 8 दिसंबर को 3750 का, 9 दिसंबर को 3712 का। बाकी इस स्टॉक ने 8 दिसंबर की कैंडल का ना तो हाई अभी तक ब्रेक किया था, अभी तक टिल नाउ, ना लो अगले ही दिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए जरूर ब्रेक किया था 3750 की 3712, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये 4400 पे बंद हुआ था, करीब 4350 पे 9 दिसंबर को। तो कहना मैं चाहता हूं, जो 8 दिसंबर की कैंडल थी ना, उसके अंदर सारी कैंडल फॉर्म हुई और मैंने लगातार वीडियोस बनाई थी। मैंने आपसे कहा था जब तक इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता ना, तब तक अब हम कुछ नहीं करेंगे। जिधर भी लेवल टूटेगा उधर वन साइडेड मूव आ सकता है 3 से 5% का अतिरिक्त। तो अब ये तैयार हो रहा है, मुझे लग रहा है 3700 ब्रेक करने को। और अगर इसने ब्रेक कर दिया ना 3700, मुझे लगता है आप बचाने वाला कोई है नहीं फिर इस स्टॉक को। ये लाइफ लो पे ट्रेड करने नहीं, ऑल टाइम लो तो इसका मुझे 666 का दिख रहा है।
अब वो कब आया है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे तो मुझे नहीं दिख पा रहा है 666। हाँ, बहुत पहले दिखा है। जी हाँ, दिख रहा है, माफ कीजिएगा, चार्ट मैंने छोटा कर रखा था। तो मेरे को लगता है ये बड़ी गिरावट हो जाएगी अगर ये फ्रेश राउंड, फिर इसमें कोई मुझे दूर दूर तक दोस्तों 2700 से पहले लेवल दिख नहीं रहा है, सच बताऊं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा अलर्ट रहें, और अगर 3700 ब्रेक नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टॉक है स्विगी। आज इसको भी लपेटे में ले लिया है एफएनओ ट्रेडर्स ने कहीं ना कहीं। जब से एफएनओ का एंट्री हुई है इन चारों स्टॉक्स की में गिरावट है। टेक्निकली ब्रेकडाउन क्लियर कट दिख रहा है, स्क्रीन पे विजिबल है। मुझे लग रहा है 327 330 के आसपास स्टॉक विजिट कर सकता है। सब कुछ नेगेटिव है एक्सेप्ट वन थिंग, और वो जो वन थिंग है वो ये है कि वॉल्यूम्स थोड़ी कम है, तो लो वॉल्यूम्स पे गिर रहा है, यही अच्छी बात है। बाकी सब तो नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। वॉल्यूम्स भी अगर हाई होते तो फिर मैं ये कहता ये तो भैया प्रॉपर एग्जिट के लिए बोल रहा है, तेजी से चिल्ला चिल्ला के। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।